हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कंडीशन फॉर कॉमन रूट। पहले सुनो हम इसमें करते क्या है, ठीक है। लेट द टू क्वाड्रेटिक्स a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have a common root। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये दो क्वाड्रेटिक जो है इनका एक रूट कॉमन है। क्या मेरी ये बात समझ आई? यस सर। हाँ जी। हाँ जी सर। let these two quadratics have a common root। ओके सर। ठीक है, तो what do we do in this case? First part, if one root is common, let x equals to alpha is common। अगर अल्फा कॉमन है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर अल्फा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाली को a2 से मल्टीप्लाई कर लो, a1 a2 अल्फा स्क्वायर b1 a2 अल्फा c1 a2 इक्वल टू 0, a1 a2 अल्फा स्क्वायर b2 a1 अल्फा c2 a1 इक्वल टू 0 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कट गए तो ये आ गया b1 a2 माइनस b2 a1 अल्फा इक्वल्स टू c2 a1 माइनस c1 a2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एक सेकंड सर, थोड़ा स्लो। हाँ जी, जैसे जैसे वो नहीं सॉल्व करते, इक्वेशन सॉल्व करते, वही किया मैंने बस। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है ना, इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी। इस अल्फा को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट इन एनी वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। बोलो। यस सर। नाउ अगर वो कभी ये कहे इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, ये तो पहले वाली तो क्या कंडीशन थी, एक रूट कॉमन है। अगर वो ये बोले दोनों रूट कॉमन है, अगर दो क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट कॉमन होंगे तो बेसिकली क्वाड्रेटिक सेम ही होंगे। हाँ जी सर। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों के रूट सेम ही आएंगे, बस दूसरे वाली पहले वाली की 2 से मल्टीप्लाइड है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब कि अगर a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन, तो क्या होगा? देन a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। ओके सर। ठीक है मेरी बात? हर्ष हाँ जी सर। क्लियर है? यस। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड
x square plus 2x plus 3 equal to 0 have a common root, then find a is to b is to c. बोलो जी. देखो एक चीज देखो, अब मेरे छोटे सोल्यूशन पे ध्यान दो. पहला सवाल है आपके लिए, इस क्वाड्रेटिक में एक खास बात है. इसका डी निगेटिव है. हाँ जी. बोलो. यस सर. अगर इसका डी निगेटिव है, इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं. हाँ जी सर. एंड imaginary roots lie in conjugate pair. conjugate pair समझते हो? मतलब कि अगर एक रूट a प्लस आयोटा भी होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा भी होगा. हाँ जी सर. एग्रीड और नॉट? यस सर. अब अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से एक रूट कॉमन है. मतलब कि लेट इसका जो कॉमन रूट है वो a प्लस आयोटा बी है. इसको a नहीं अल्फा लिख लेते हैं. अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा. ये जो कॉमन है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है. तो इसका भी दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा. हाँ, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में लाई करने जरूरी है. इट्स सेकंड रूट हैज टू बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा. तो इनके दोनों रूट्स ही सेम है. तो दैट मीन्स कि इनके दोनों रूट सेम है. ठीक है ना? ओके. दैट मीन्स दे हैव बोथ रूट्स सेम. और अगर इनके दोनों रूट सेम है तो मतलब a अपॉन 1 शुड बी b अपॉन 2 शुड बी c अपॉन 3. मतलब a इज टू b इज टू c क्या रेशियो है? 1:2:3 का. ये नहीं क्या समझ मेरी आया. वन क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ठीक है. सॉरी. नहीं ठीक ये है. लिखवाया ना मैंने, a1 अपॉन a2 is b1 अपॉन b2 is c1 अपॉन c2. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ठीक है सर. ठीक है. यस सर. बोलिए. यस सर. एक क्वेश्चन होल्ड करो. Find the value of a. Find the value of a for which the equations value of a for which the equations x square minus 11x plus a equal to 0 and x square minus 14x plus 2a equal to 0 have a common root. बोलो. Find the value of a for which equation square. एक सेकंड सर. सर वो अल्फा वाली इक्वेशन में पुट कर देना.
किसमें? पुट मत कर, अपने उससे सॉल्व कर। देख, एक मैं एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है? लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। पहली इक्वेशन क्या बन गई? अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। दूसरी बन गई अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? यस सर। जी सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके सर। तो ये कट गया। ये क्या बन गया? 3 अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0। यस सर। तो मतलब अल्फा कितना हो गया? a/3। a/3 हो गया अल्फा। हाँ यस जी सर। सर। अब अल्फा इन दोनों का रूट है, हाँ जी Yes. सर। किसी में भी रख दो। पुट अल्फा इक्वल्स टू a/3 इन 1। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बाई 9 माइनस 11 टाइम्स a/3 प्लस a इक्वल टू 0। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर माइनस 33a प्लस 9a इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0। तो a इंटू a माइनस 24 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो 0 होगी या 24 होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देख लो, रख के देख लो। अगर मैं a की वैल्यू को 0 रखूंगा, पहली क्वांटिटी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। हाँ जी सर। दूसरी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, बस 14x इक्वल टू 0। हाँ जी अभी सर। मैंने a को 0 रखा और दोनों में एक रूट कॉमन है, 0 0। ओके सर। हाँ जी। ठीक है ना? अगर आप 24 रखोगे ना, हम्म। तो भी दोनों में एक एक रूट कॉमन आ जाएगा। ओके सर। हर्ष, आई बात समझ में? यस सर। लग नहीं रहा तेरी यस सुन के वैसे। नहीं आ गई। चलो आगे। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और लिखो इस चीज पे, फिर आगे लोकेशन ऑफ रूट्स करते हैं थोड़ा सा। लिखो जी क्वेश्चन। इफ ax square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus a equal to 0 have a common root. Have a common root and ABC are non-zero real numbers. ABC are non-zero real numbers. Then find a cube plus b cube plus c cube upon ABC. करो जी ट्राई। क्या आया? एक सेकेंड सर। सर अल्फा तो एक रूट तो आ गया ए स्क्वायर माइनस सी बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। पर उसे इसका उठा करना। के उसे उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ओके सर डाल देता हूँ।
ठीक है सर, सही है। ऐसे तो टाइम बहुत लग जाएगा इस क्वेश्चन में, इसमें इस क्वेश्चन में टाइम ही बहुत लग हाँ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हुआ कुछ? सर एक बहुत बड़ी सी बन गई है इक्वेशन, उसको सॉल्व करूंगा तो आ जाना चाहिए आंसर। 110% आएगा। हाँ जी ठीक है, बस इसको इसमें रखना है ना, और तो कुछ नहीं करना। ना 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 ना, ना। मैं भी रखता हूँ। हर्ष कुछ हुआ भाई? हाँ जी हो रहा है सर। लग नहीं रहा वैसे मुझे। देखो जी, मान लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। जब आप पेपर में करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना कुछ नहीं लिखोगे, सीधा कर दोगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है मेरी बात? यस पहले सर। वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा प्लस बी सी इक्वल टू 0। दूसरे वाली को a से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू अल्फा प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। हाँ कि नहीं? यस सर। इसे उठा के पहले वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ। ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी टाइम्स, बस सी टाइम्स 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको बी स्क्वायर माइनस ए सी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी सर अगर ये टाइम्स, पेपर आ गया तो 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। इसका वो दूसरा तरीका ही बताऊंगा ना, रुक जा अभी। अच्छा चलो ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व करना है, जो मैं तो नहीं करने वाला है, मेरे बस का तो है नहीं। अच्छा अभी दूसरा मेथड सुनो। हाँ जी सर। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो इन दोनों की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रही है। यस सर। ठीक है ना? सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि a प्लस बी प्लस सी 0। हाँ बोलो जी क्या कह रहे हो? मैंने ये कहा हाँ जी। कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल दूं, पहली हाँ जी, इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरे वाली क्या बन जाएगी? वो भी यही बन जाएगी। वो भी यही बन जाएगी। इसका मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो और x इक्वल टू 1 का कॉमन रूट हो जाए तो बढ़िया होगा। हाँ जी सर। और अगर इनका एक कॉमन रूट x इक्वल्स टू 1 होता है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। if a plus b plus c is 0। फिर ये वही बता दो, क्या थी फॉर्मूला, क्या था? कौन सा वाला? हाँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? वो होल क्यूब नहीं है, एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। हाँ ये वाला। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होगी। यस सर। बस ओके। बट ये जो कंडीशन है ना कि a प्लस बी प्लस सी 0, हाँ जी
ये भी इस बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करके आएगी यहाँ से। अच्छा, तो बेसिकली आंसर 1 आ जाएगा फिर। 3 आएगा। 1 3 सॉरी। ठीक है ना? ओके सर। चले आगे, बोलिए। हाँ जी सर। हर्ष चलो सर। ठीक है भाई? हाँ जी। टेंशन सी में लग रहा है तू तो कुछ। नहीं नहीं। पक्का ओके? हाँ जी। पक्का ओके है? हाँ जी हाँ जी। चलो हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम कर रहे हैं ये 11th वाला है कि ये 12th वाला है? ये ना 11th में है ना 12th में है। जो 11th में एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक है वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो कुछ नहीं है। जो 12th में ये तो उसके आसपास भी नहीं है। 12th में तो कोई क्वाड्रेटिक का चैप्टर ही नहीं है। अरे जो वो क्या थी फिर जो इंटीग्रेशन के बाद जो आती थी? डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ओ सॉरी, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो नहीं है क्वाड्रेटिक। लोकेशन ऑफ रूट्स। अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जिस तरह इक्वेशन में एक पैरामीटर दिया होगा हमें, अब वो ये बोलेंगे कि उस पैरामीटर की वैल्यू बताओ सो दैट जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स एक सर्टेन रूल फॉलो करते हो, दोनों रूट्स उससे बड़े हो या दोनों रूट्स उससे छोटे हो। ठीक है ना? फिर से बोलना। मैंने कहा क्वेश्चन से इसके टाइप से दिखाता हूँ, ठीक है? टाइप 1, when both roots of a quadratic are more than a given number say d। वो आपको ये बोले कि क्वाड्रेटिक के जो दोनों के दोनों रूट है वो एक गिवन नंबर d से बड़े हैं। ठीक है ना? जैसे सीधा मतलब ये बोले कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड बोथ रूट्स आर मोर देन डी, आर मोर देन डी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब कैसा पैराबोला है सर? ऊपर वाला। और दोनों रूट इस तरह से है, या तो ये होंगे या ये होंगे। देखो इसमें दोनों रूट आए हैं, डी से बड़े हैं दोनों रूट। डी से बड़े तो नहीं, डी के इक्वल है। अरे यार डी तो यहाँ पे है अच्छा चलो ठीक है, बड़े हैं भाई। अगर ये तो समझो ही अच्छा नहीं। ठीक है, नहीं समझ अगर समझ। ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा तो ये वाले एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा ही होंगे। हाँ जी, बोल, हाँ जी, हाँ जी, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी सर। तो इसके लिए अब क्या क्या कंस्ट्रेंट होंगे? फर्स्ट, एक तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट मोर देन या इक्वल टू 0 होगा। एग्रीड और नॉट? क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट मतलब दोनों रियल रूट है तो मोर देन 0, दोनों रूट सेम है तो मतलब क्या? दोनों रूट सेम है, डी 0। तो मोर देन इक्वल टू 0 हो गया इन दैट केस। हाँ जी। सेकेंड कंडीशन, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसकी डी पे वैल्यू क्या होगी? डी पे वाई कोऑर्डिनेट क्या जाने वाला है? डी पे वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या जाएगा। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये बता दो। हाँ हर्ष? पॉजिटिव। नेगेटिव।
नेगेटिव कैसे होगा? जब एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ डी पे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर जा तो सकता है उधर को, रीजन से आगे अगर एक्सपेंड कर देंगे, हैं? अगर एक्सपेंड करेंगे ये कर्व को तो जा सकता है उधर को भी। कहाँ एक्सपेंड करेंगे? या ले कर दिया एक्सपेंड, हाँ तब भी तो फिर वाई वाई कोऑर्डिनेट तो डी पे पॉजिटिव ही होगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक और थर्ड केस मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर है, बताया था ये। हाँ जी सर। तो ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाई टू है। हाँ जी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाई टू है। हाँ जी। तो ये जो माइनस बी बाई टू है ये भी डी से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये डी के राइट में है। हाँ जी। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है। हंस क्यों रहे हो फिर? हंस क्यों रहे हो? पता नहीं क्या कर रहा हूँ बट समझ में आ रहा है। ओके सर। तुम्हें ऐसा लग रहा है हाय यार ये क्या फंस गए? अच्छे खासे घर में पड़े थे 3-4 महीने से। सर वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हर्ष हाँ जी सर। चल मैं ना एक मिनट रुक जा, मैं इसको ना एक बार तुम्हारे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें ना ये 5-6 वैरायटी है और ये करनी जरूरी है, इन पे क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसने क्वेश्चन पढ़ो जरा, हर्ष तो पढ़ यार, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? मतलब हेडिंग क्या है? When both roots of quadratic are more than given number say d। ठीक है, अब देख मैंने जब शुरू में पहले लेक्चर में क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनवाए थे, देख ये क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं जहां पे एक्स एक्सिस को काटते हैं क्वाड्रेटिक, यस सर। या ये क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं, या ये रिपीटेड रूट होंगे, या ये रूट होंगे। इनमें तो रूट है ही नहीं रियल, तो ये तो छोड़ ही दो बाद वाले दोनों तो। हाँ कि नहीं? सर रियल तो है, सेम नहीं है। इसमें कहाँ रियल है? इसमें तो इमेजिनरी रूट है ना, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहे। पर ये ऊपर वाले में जो ऊपर वाले उसमें तो रियल तो होंगे ही। डी अच्छा, नहीं, डी लेस ये देन जीरो। इनमें डी लेस देन जीरो है ना, नहीं होते रियल, ठीक है? ओके। अब देखो, इसका मतलब वो ये कह रहा है अगर दोनों रूट डी से बड़े हैं, मतलब डी कहीं यहाँ पे होगा भाई, एक्सिस पे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। हाँ जी सर। अगर दोनों रूट डी से बड़े हैं मतलब डी पहले होगा रूट्स के, या फिर डी यहाँ पे होगा, या डी इधर होगा, या डी इधर होगा। हाँ कि नहीं? यस सर। अब उसने तेरे को ये कहा कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर मोर देन ए गिवन नंबर से डी। मतलब कि अगर डी यहाँ पे है तो दोनों रूट ऐसे हैं, या तो ग्राफ ऐसा होगा या क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होगा, तो इन एनी केस दोनों के दोनों रूट जो है वो डी से ज्यादा है। हाँ कि नहीं? यस सर। बोलो। हाँ तो जी सर। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या लगाएंगे हम? इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? पॉजिटिव? हाँ जी सर। भाई देखो, इसमें 2 जगह काट गया तो डी मोर देन जीरो, यहाँ टच कर गया मतलब डी इक्वल टू जीरो, तो डी मोर देन और इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी सर, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी सर। उसके बाद सेकंड कंडीशन, फंक्शन की डी पे जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? सर फंक्शन की डी पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। भाई अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ कहीं वाई एक्सिस रही होगी, सपोज करो। हाँ जी सर। तो डी पे फंक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट तो डी रहेगा, यस सर। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा? पॉजिटिव। तो मतलब एफ ऑफ डी की वैल्यू मोर देन जीरो होगी। हाँ जी सर। और थर्ड कंडीशन होती है कि जो एवरेज ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वो भी डी से बड़ा होगा।
भाई जब दोनों रूट डी से बड़े हैं तो उनका एवरेज भी तो डी से बड़ा होगा। हाँ जी सर। एक एक कंडीशन है। ये 3 कंडीशन लगा के हम फाइनली अपना आंसर देंगे। एक वो भी तो ही थर्ड वाली -b/2 है। वो माइनस बी बाई ये डी अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। अच्छा वैसे okay. मैंने ये बताई थी ना। और ये जो ठीक। माइनस बी बाई ए है ये सम ऑफ रूट्स ही तो है। हाँ जी सर। ठीक है ना। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो, आपको आइडिया लगेगा। लिखो जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m find the values of m for which both the roots of the quadratic x square minus mx plus 1 equal to 0 are more than unity. देखो मैं करता हूं। उसने ये कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर मोर देन यूनिटी। ठीक है, मैं पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं, दैट इज x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1। ठीक है जी। इसके दोनों के दोनों रूट जो हैं वो 1 से बड़े हैं, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा इसका, या ऐसे टच करता हो जाएगा। अब उसने ये तो नहीं कहा ना दोनों रूट सेम है या अलग अलग हैं। हाँ जी सर। फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक का d मोर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी सर। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जो इस केस में m स्क्वायर माइनस 4 होगा। हाँ। मतलब कि m माइनस 2 इंटू m प्लस 2 मोर देन इक्वल टू 0। हाँ Yes, जी। sir. m बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। हाँ कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है ये बात? हाँ जी Yes. सर। सेकंड की कंडीशन इसमें कि जो एवरेज ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वो भी 2 1 से ग्रेटर होगा। हाँ जी। इसका मतलब 1 ये से पता है क्यों? एवरेज, सुनो सुनो, एवरेज पता है क्यों लिया है? एक रूट 1 से बड़ा, हाँ जी। दूसरा भी 1 से बड़ा। जरूरी थोड़ा है। यार उसने कहा तो बोथ रूट्स मोर देन यूनिटी। ओके। अल्फा भी मोर देन 1 बीटा भी मोर देन 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा मोर देन 2 हो गया ना। हाँ जी। क्या बोल दूं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मोर देन 1 हो गया। हाँ जी। अब इस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स क्या है? m। m, मतलब कि m by 2 should be more than 1 implies m should be more than 2। ओके बोलो सर। हाँ। इस केस से ये कंडीशन आई। थर्ड, 1 अगर x कोऑर्डिनेट होगा तो 1 पे क्वाड्रेटिक में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ जी। 1 पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा फंक्शन में f ऑफ 1? 1 2 माइनस m। मतलब पॉजिटिव होगा ना। हाँ जी। तो इसका मतलब कि 2 माइनस m शुड बी मोर देन 0। सर m ग्रेटर देन है 2 से। ये 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आ गया। उसके ऊपर वाला स्टेप पूछ रहा हूँ। क्योंकि सम ऑफ रूट्स m है, इसका सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस b बाई a। अच्छा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां से आ गया m लेस देन 2, मतलब 2 मोर देन m इंप्लाइज m लेस देन 2। हाँ कि नहीं? यस सर, ये तो कोई भी एक स्टेप कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो कोई भी एक स्टेप कर सकते हैं ना। मतलब
मतलब पेपर में तो कोई भी एक स्टेप करके आंसर निकाल देंगे ना, ये तो ना आपने ना ना, they all three should exist simultaneously so that quadratic के दोनों रूट 1 से ग्रेटर होंगे। ओके। अब एक बात बताओ, अब क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब कॉमन पोर्शन। ये कहता है m2 से बड़ा, ये कहता है m2 से छोटा, क्या कोई कॉमन पोर्शन आएगा इनमें कभी? नहीं। तो इसका मतलब m बिलोंग्स टू 5। मतलब ऐसा कोई भी m नहीं है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 1 को एक्सीड कर जाए। हमें ये कैसे पता कि f(1) ग्रेटर देन 0 है? यार अगर एक बात बता, ध्यान दे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, हाँ जी। यहाँ 1 है, मैं हाँ ये कह जी। रहा हूँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह का है। ओके अब यहाँ पे मैंने y एक्सिस डाल दी, चलो ठीक है। तो ओके यहाँ पे जब x कोऑर्डिनेट 1 होगा, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ 1 होगा। हाँ जी सर। अब कॉमन सेंस लगा के बता, f ऑफ 1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यस सर। ठीक है, हाँ जी। क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ जी सर। अब एक क्वेश्चन आप लिखो जरा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots of the equation x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 equal to 0 exceed 3। करो एक बार, ट्राई करो उसको, अपना पूरा दिमाग लगाओ।